Hello students, today we will study a very important topic, that is Zener diode as a shunt regulator. इससे न्यूमेरिकल जो है हमेशा हर एक साल AK2 एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी IITs NITs के एग्ज़ाम हो, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है और जिसको KVL KCL बेसिक सर्किट एनालिसिस का रूल पता है उसके लिए ये बहुत आसान है। तो KVL KCL हम लोग सीख चुके ही हैं लेक्चर 1 में। अगर अभी किसी ने नहीं देखा है तो वो मैं वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि KVL KCL एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको समझने के लिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब बहुत ही आसान है और इससे क्वेश्चन जो आता है, न्यूमेरिकल जो आता है, उसको करना बहुत ही आसान होता है और टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा, ठीक है, और इजीली इसको कर सकते हो, ठीक। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जीनर डायोड क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं VI कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करूं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद करिए, फॉरवर्ड बायस में कुछ ऐसे होता था, ठीक है, और रिवर्स बायस में इधर आता था, और ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद, आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आफ्टर, जैसे रिवर्स में अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते जा रहे हैं आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायोड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक की एक खास बात है। खास बात क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो पूरे कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑलमोस्ट VZ की वैल्यू कांस्टेंट है। VZ हमारा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन करंट इंक्रीज कर रहा है। इसमें देखा जाए पूरे कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान से उसकी बात करें तो VZ पूरे कैरेक्टरिस्टिक का क्या है, सेम है। करंट भले ही इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स बायस में होती है करंट, लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद इस कैरेक्टरिस्टिक में VZ फिक्स है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ से यहाँ तक, इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज हम लोग करते हैं जीनर डायोड में। इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं हम लोग जीनर डायोड बनाने में। इट मीन्स हुआ क्या कि अगर मैं जीनर डायोड की बात करूं, इस कैरेक्टरिस्टिक में जो वर्क करे, ठीक है, तो जीनर डायोड का जो सिंबल होगा बेटा ऐसा होगा, इसका सिंबल ऐसा होगा। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं VZ, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे A ले लूँ और यहाँ पे क्या ले लूँ बेटा, B ले लूँ, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको पॉजिटिव अप्लाई करना है और यहाँ पे नेगेटिव। तो इस एंड को मैं A ले लिया, इस एंड को मैं B ले लिया। तो अगर VAB मतलब क्या हुआ, इस जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर VAB VZ से बड़ा है या बराबर है, इफ VAG इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VZ, तो जीनर डायोड हमारा ऑन होगा। जीनर डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर VAB इज लेस देन VZ, इन दिस केस जीनर डायोड ये ऑफ हो जाएगा, जीनर डायोड ऑफ हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर VAB VZ या VZ से ज़्यादा है तो जीनर डायोड ऑन है, अगर VAB VZ से कम है तो जीनर डायोड ऑफ है। अगर एक बार जीनर डायोड ऑन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर एक बार जीनर डायोड ऑन हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता कितना बना रहेगा, VZ हमेशा क्या बना रहेगा, VZ। इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा VZ बना रहेगा।
अब सुनो, अब मजे की बात क्या है कि अगर इसके क्रॉस वोल्टेज VZ बना रहेगा तो इसके पैरेलल में अगर मैं कोई लोड ऐड कर दूं, इसके पैरेलल में अगर मैं कोई लोड रेजिस्टेंस ऐड कर दूं तो इसमें वोल्टेज कितना मेंटेन रहेगा, VZ। अगर ऑन हो गया तो उसके क्रॉस हमेशा वोल्टेज VZ मेंटेन रहेगा। इट मीन्स RL वेरी करे या इनपुट वोल्टेज इसके क्रॉस और भी सर्किट इधर हो सकता है, ये वेरी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोड पे VZ वोल्टेज ही देगा, ऑलवेज यहाँ पे VZ वोल्टेज मिलेगा। मतलब क्या हो गया, ये वोल्टेज रेगुलेटर हो गया। ये जीना डायोड कैसे वर्क करने लग गया, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। ठीक है, तो जीना डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, ठीक है, शंट मतलब पैरेलल, इसके पैरेलल में जिसको भी ऐड करेंगे, और रेगुलेटर मतलब यहाँ बात हो रही है वोल्टेज रेगुलेटर की बात हो रही है कि वोल्टेज हमारा फिक्स मिलेगा। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसकी हम एनालिसिस सर्किट में कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए, ये हमने यहाँ पे जीना डायोड लगा दिया, इसका सिंबल ऐसा होता है, जीना डायोड का सिंबल ऐसा होता है, और इसके पैरेलल में हम क्या ले लेते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस, RL इज लोड रेजिस्टेंस। ये जीना डायोड है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज VZ गिवन रहता है, और इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन PZM गिवन रहता है। P मतलब पावर, Z मीन्स जीना डायोड, Z मीन्स जीना डायोड की बात हो रही है, और M फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन इन जीना डायोड गिवन रहता है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको आप सोर्स रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं। इसको RS से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे, VI इज द इनपुट वोल्टेज। ठीक, यहाँ जो करंट फ्लो होगा इसको बोलेंगे IS सोर्स करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसको बोलेंगे जीनर करंट, और यहाँ जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे लोड करंट। ठीक है, ये सोर्स रेजिस्टेंस की जगह पे कभी कभी सिंपल R गिवन रहेगा, यहाँ IS के जगह पे हो सकता है IR गिवन हो, तो यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज हो सकता है। ठीक है, बट ये VZ ही रहेगा, RL रहेगा। ये बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये सर्किट है, ये लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में इसके लगा हुआ है। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीन तरह के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, और टाइप हम मैं बता दूं आपको, इसमें जो टाइप 1 होता है, टाइप 1, इसमें VI एंड RL फिक्स रहता है, VI भी फिक्स रहेगा और RL भी फिक्स रहेगा, ये वैरी नहीं करेगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी फिक्स रहेगी। टाइप 2 में क्या होता है कि VI फिक्स रहता है, ठीक है, और RL वेरिएबल होते हैं, RL वेरिएबल होता है। तो जो इनपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, बट RL क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक, टाइप 3 की बात करें तो इसमें VI वेरिएबल होता है, ठीक है, और RL क्या रहता है, ये फिक्स रहता है, RL फिक्स रहता है। VI की वैल्यू कर सकती है, और RL क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। ठीक, तो 1 बाय 1 हम तीनों पे स्टडी करेंगे। पिछले 2 साल से टाइप 2 और टाइप 3 पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनफैक्ट टाइप 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं AKTU एग्जाम में, और पहले भी टाइप 1 पे भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों का ही वेटेज लगभग बराबर ही है AKTU में, क्योंकि किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई भी टाइप इसमें से आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कवर करूँगा अभी, जो इस वीडियो में टाइप 1 पूरा कवर करूँगा, और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। ठीक, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें टाइप 2 कवर करूँगा, है ना, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक बताऊँगा। ठीक, जो थर्ड वीडियो होगी उसमें टाइप 3 कवर करूँगा, और उसका थ्योरी बताऊँगा, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कराऊँगा।
तो 3 वीडियोस ये हो जाएंगी। और जो 4th वीडियो होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो है AK2 में जो भी पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं, न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड वीडियो होगी। उनके क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट आप सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके और आंसर मैच करेंगे मेरे से कि आप कितना सही है, ठीक है। तो 4th वीडियो में आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू बी रेडी। हो गया? चलो, तो सबसे पहले टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, बिना देर लगाए जल्दी जल्दी करते हैं। टाइप 1 दैट इज VI एंड RL फिक्स्ड, ठीक है। VI भी फिक्स रहेगा, RL भी फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका से क्या करेंगे, इस एंड को A ले लेंगे, इस एंड को क्या ले लेंगे, B ले लेंगे, ठीक है। और AB के क्रॉस वोल्टेज देखेंगे कि क्या है, VZ से कम है कि VZ से ज़्यादा है। तो अगर मैं AB के क्रॉस वोल्टेज की बात करूं तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले इस डायोड को हटा दीजिए, इस डायोड को इस सर्किट से रिमूव कर दीजिए। जब डायोड को रिमूव कर देंगे तो एज्यूम करिए डायोड नहीं है सर्किट में, क्या है, एक VI है। देखो कुछ ऐसा होगा, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने A लिया है, इस पे क्या लिया है, B ले लिया है, यहाँ RL लिया है, यहाँ RS लिया है, यहाँ VI लिया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से डायोड को मैंने जब रिमूव कर दिया है, यहाँ पे डायोड था हमारा, तो ये सर्किट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि लोड रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक करंट इसमें फ्लो करा दे रहा हूँ और इसको KVL लगाना स्टार्ट करता हूँ। KVL में इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से आगे मूव किया, माइनस से प्लस, प्लस VI, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, -I RS, फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, -I इंटू RL, और फिर से ही आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा VI अपान RS प्लस RL। तो इसमें I की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, कि VI अपन RS प्लस RL होगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करूँ कि इस लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, तो कितना होगा, I इंटू RL, कितना होगा बेटा, I इंटू RL। तो I इंटू RL कितना हो जाएगा, I इंटू RL, I की वैल्यू है VI अपान RS प्लस RL और इंटू RL। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VI अपान RS प्लस RL इंटू RL हो जाएगा। अब यही वोल्टेज क्या होगा, VAB, यही वोल्टेज क्या होगा हमारा, VAB, यही वोल्टेज VAB हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि RL अपान RS प्लस RL इंटू VI, ठीक। अब इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि VAB इक्वल टू, ऐसे याद रखिएगा इसको, RL अपान RS प्लस RL इंटू VI। इस एक्सप्रेशन को हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार इसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम इसको याद कर लेंगे कि डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VAB इक्वल टू RL अपान RS प्लस RL इंटू VI होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आप समझिए। चलो ठीक है, तो ये वोल्टेज अब याद रखेंगे। अब यहाँ पे 2 केसेस अराइज होते हैं, 2 केसेस, केस ए में क्या हुआ कि जब आप VAB फाइंड आउट किए और VAB की वैल्यू अगर VZ से कम आ गया, VAB की वैल्यू VZ से कम आ गया, तो क्या होगा, जीना डायोड ऑफ हो जाएगा, जीना डायोड इज ऑफ। तो जीना डायोड ऑफ हो गया तो इस सर्किट से जीना डायोड को हम हटा देंगे, इस सर्किट से जीना डायोड को हटा देंगे और जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, यहाँ से देखो जीना डायोड हट चुका है, ध्यान दीजिए, ये हो गया है RL,
ये हो गया है आर एस, और यहाँ पे क्या है ये वी आई। ठीक, ये है जीना डाउट यहाँ से हट गया। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी आई एस, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही थी आई जेड, इधर करंट फ्लो हो रही थी क्या आई एल। ठीक, अब जीना डाउट हट चुका है तो आप सीधे सीधे ये बता सकते हो कि आई जेड की वैल्यू क्या होगी 0। तो सबसे पहले आपने एनालिसिस क्या बता दी कि आई जेड इक्वल टू 0 मिली एम्पियर होगा। एक आंसर आपका ऐसे आ गया कि जब भी जीनर डायोड ऑफ होगा तो उसमें जीनर करंट क्या होगी 0 होगी। ठीक, बात करते हैं आई एस और आई एल की। तो देखो इधर तो करंट कोई फ्लो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे आप केसीएल अप्लाई कर दो, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर दो। इस नोड पे इनकमिंग करंट कौन सी है बेटा आई एस। क्या होता है केसीएल क्या होता है कि नोड पे सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू नोड से जितनी भी आउटगोइंग करंट्स जा रही हैं उनका सम ले लेंगे, वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा। तो इस नोड पे कौन सी करंट आ रही है डेट इज आई एस। ठीक है, ये हो रहा है आई एस। इस नोड से कौन सी करंट आउट की तरफ जा रही है आई जेड प्लस आई एल। ठीक, अब आई जेड हमारा 0 हो गया है तो आई एस प्लस आई एल। तो यहाँ से क्या पता चला आई एस इक्वल टू आई एल, मतलब जो सोर्स करंट है लोड करंट क्या हो गई है इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या आई एस इक्वल टू आई एल इक्वल टू, इसमें केवीएल लगाओगे ना, केवीएल लगा के देख लो। इसको मैं अभी लेट कर रहा हूँ कि आई, चलो इसको क्या लेट कर लिया कि आई एस और आई एल की वैल्यू किसके बराबर है आई के इक्वल है। अब इसमें एक केवीएल लगा दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो माइनस से प्लस, प्लस वी आई करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई एस आर एस, फिर आगे मूव किए करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस आई एल आर एल। ठीक है बेटा, और फिर यहीं आ गया इक्वल टू 0। ठीक, आई एस आई एल की जगह पे क्या रख दे रहा हूँ मैं आई रख दे रहा हूँ क्योंकि इसको हमने क्या रखा है आई ले लिया है। ठीक, तो चलो इसको मैंने यहाँ पे आई एस आई एल की जगह पे आई रख दिया, करेक्ट। अब यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी आई अपॉन आर एस प्लस आर एल। तो ये आई की वैल्यू हो गई और यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आई एस के और आई एल की। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो भाई कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि आई एस आई एल की वैल्यू इतनी हो गई। ये आंसर एक यहाँ से निकल जाएगा। इसमें अगर आई एस और आई एल पूछा जाएगा तो इस एक्सप्रेशन से आई एस और आई एल आ जाएगा, करेक्ट। अब पूछ सकते हैं कि बताओ लोड रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल बताओ। ठीक, तो वी एल के लिए क्या कर दोगे आई एल इंटू आर एल। आई एल की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा वी आई अपॉन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ से आ सकता है। अगर वी एल पूछा गया तो एक आंसर आप यहाँ से निकाल लोगे। सपोज करो वी एस पूछ दिया कि यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा भाई वी एस बता दो। ठीक, तो वी एस के लिए मैं यहाँ पे यहाँ बता दे रहा हूँ उसको। ठीक है बेटा, वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एस इंटू आर एस। आई एस की वैल्यू भी यही है वी आई अपन आर एस प्लस आर एल, तो लिख दीजिए वी आई अपन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एस। तो यहाँ से वी एस आ जाएगा, एक आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। तो वी एल बता दिए, वी एस बता दिए, आई एस बता दिए, आई एल बता दिए। ठीक, सारी एनालिसिस आपने कर लिया। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए यहाँ पे कि जैसे ही जब ये ऑफ हुआ और इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया तब ये तो सिंपल केवीएल केसीएल के बेस्ट क्वेश्चन बन गया। ये जीनर डायोड से इसका कोई मतलब रहा ही नहीं। जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो सिंपली जिसको इसमें क्या करो केवीएल और केसीएल लगा दो और चाहे जो पूछ रहा है वो सारे आंसर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो आप केस ए समझ चुके हैं जब वी ए बी वी जेड से कम है, मतलब वी ए बी निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, केस बी देख लेते हैं। केस बी, अगर वी ए बी इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू वी जेड, जब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वी जेड और वी जेड से ज़्यादा है बड़ा है
तो उस केस में क्या होगा कि जीना डायोड ऑन हो जाएगा। जीना डायोड इज ऑन। जब जीना डायोड ऑन हो जाएगा तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम लोग, देखिए कैसे बनाएंगे। तो सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा RS, और इस डायोड के क्रॉस जब ऑन हो जाता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होता है, VZ होता है, वो फिक्स होता है। तो जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जीना डायोड हटा के यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे जिसका वोल्टेज क्या होगा, VZ होगा, जिसका वोल्टेज VZ होगा। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इनपुट वोल्टेज। ठीक, ये हो गया। जब ऑन है तो इसके अक्रॉस एक VZ वोल्ट की बैटरी लग जाएगी। ठीक, यहाँ पे कौन सी करंट है, IS, यहाँ पे कौन सी करंट है, IZ, यहाँ पे IL। ठीक, ये सर्किट हो जाएगा। अब इस सर्किट में चाहे जो भी पूछे, ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपली जितने लूप बन रहे हैं उसमें KVL लगा दीजिए, जितने नोड्स बन रहे हैं उसमें क्या लगा दीजिए, KCL लगा दीजिए, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अब यहां से तो जीना डायोड का प्रॉब्लम रहा ही नहीं, तो सिंपल KVL KCL का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें कितने लूप बन सकते हैं, देखो तो एक लूप यहाँ पे बन जाएगा, एक लूप यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ पे नोड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो चलो मैं इसमें KVL लगा दे रहा हूँ, इस लूप में KVL लगा दे रहा हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, रिमेंबर बैटरी से नहीं स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मूव किए, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, प्लस VI। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ बेटा, तो माइनस IS इंटू RS हो जाएगा। प्लस से माइनस, माइनस VZ, और फिर यहीं आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर IS पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, VI माइनस VZ अपन क्या हो जाएगा, RS। तो यहाँ से IS निकल सकता है, या फिर जो भी पूछा जाए, जो भी वेरिएबल की जरूरत हो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। IS आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे लोड वोल्टेज कितना होगा, VL कितना होगा, तो जब भी ऑन होगा तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब VL हमेशा कितना बराबर हो जाएगा, VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VZ। ये ध्यान रखिएगा, ये जब भी ये ऑन होगा तो VL लोड वोल्टेज VZ के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। चाहे तो आप इसमें KVL लगा के भी निकालोगे तभी भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, KVL लगा लूँगा यहाँ पे, चलो मैं लगा दे रहा हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, प्लस VZ। ठीक है, आगे मूव किए, प्लस से माइनस, माइनस VL, और फिर यहीं आ गए इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से ध्यान से देखो तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VZ हो जाएगा। तो KVL लगा के भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी देख सकते हो कि पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। करेक्ट, तो इतनी बात पता चल गई। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे KCL लगा देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। जब KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट क्या है हमारा, IS, आउटगोइंग क्या करंट क्या है, IZ और प्लस IL। ठीक, तो यहाँ से आप IS, IZ और IL में रिलेशन मिल सकता है। अगर पूछ दिया गया कि भाई ये सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, VS बताओ, तो क्या करोगे, VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS इंटू RS। IS इंटू RS, IS की वैल्यू कितनी है, ये है VI माइनस VZ अपन RS। ठीक है, और इंटू RS, तो ये कितने इक्वल हो जाएगा, ये VI माइनस VZ के इक्वल हो जाएगा VS। ठीक है, तो इस तरह से अब जो भी इसमें जो एनालिसिस पूछा जाए कि भाई यहाँ पे वोल्टेज बताओ, यहाँ वोल्टेज बताओ, जीनर करंट कितनी होगी, ये रिलेशन से जीनर करंट निकाल सकते हो। क्या IZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS माइनस IL हो जाएगा। तो जो भी वेरिएबल पूछा जाए, अगर जितने भी लूप बन रहे हैं उसमें KVL लगा दिया, जितने नोड बन रहे हैं उसमें KCL लगा दिया, तो क्वेश्चन में कोई भी ऐसा वेरिएबल आप ऐसा नहीं कि फाइंड आउट नहीं कर सकते, सारे वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। बॉलिस्टेड बुक से ही मैंने इसको लिया हुआ है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी का एग्जाम्पल है। और उसमें
ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि बॉलिस्टेड बुक में है और इसमें ये सब मेंशन है, वी आई आर एस वी जेड पी जेड आर एल, ये सब की वैल्यू मेंशन है और आपको वी एल वी आर आई जेड और पी जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी वी ए बी निकालेंगे हम लोग। तो वी ए बी कैसे निकालेंगे, वी ए बी क्या है, आर एल अपान आर एस प्लस आर एल इंटू वी आई। आर एल कितना है 1.2 किलो, 1.2 इंटू 10 के पावर 3। वी आई कितना है, वी आई है 16 वोल्ट और अपान आर एस 1 किलो और प्लस आर एल है 1.2 इंटू 10 के पावर 3। ठीक है, यहाँ से इधर है और ये इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.2 इंटू 16 अपन हो जाएगा 2.2। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 8.73 वोल्ट। अब देख रहे हैं कि जो वी ए बी है, वी जेड क्या है 10 वोल्ट है, इसका मतलब कि वी ए बी इज लेस देन वी जेड। इस केस में जब वी ए बी वी जेड से कम है तो जीरो डायोड क्या हो जाएगा, जीरो डायोड इज ऑफ, जीरो डायोड ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाएंगे, जीरो डायोड को हटा देंगे जल्दी से। ठीक, जीरो डायोड हटा दो, रिमूव कर दो सर्किट से। ठीक है, यहाँ पे वी आई की वैल्यू है 16 वोल्ट, आर एस है 1 किलो ओम और आर एल है 1.2 किलो। ठीक है, यहाँ से आई एस ये है आई जेड और ये क्या है आई एल है। तो जैसे ही सर्किट यहाँ से डायोड हट गया तो आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्किट है ना, ब्रेक है सर्किट, तो सीधे सीधे बता सकते हैं क्या कि आई जेड इक्वल टू 0 मिली एम्पियर होगा। ठीक, तो आई जेड की वैल्यू पता चल गई, एक आंसर आ गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट जो है अगर पूछा गया वी एल कितना होगा, इसके क्रॉस वी एल कितना होगा, तो वी एल कितना हो जाएगा, वी एल हो जाएगा आई एल इंटू आर एल, और आई एल इस पूरे लूप में करंट कितनी होगी, वी आई अपान आर एस प्लस आर एल, ये फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, आई इंटू आर एल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से वी आई की वैल्यू कितनी है 16 है, ये आर एल कितना है 1.2 किलो ओम में है, दोनों किलो ओम में है तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.73 वोल्ट। तो एक आंसर ये हो गया, वी एल आ गया। नेक्स्ट पूछा गया वी एस, यहाँ पे वी एस कितना होगा। ठीक है, तो वी एस इक्वल टू हो जाएगा आई एस इंटू आर एस। ठीक, आई एस वी आई अपन आर एस प्लस आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी आई अपन आर एस प्लस आर एल इंटू आर एस। वी आई की वैल्यू कितनी है 16, आर एस 1 अपान 2.2। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। वी एस या यहाँ पे वी आर, देखो वी एस और वी आर दोनों सेम है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वी एस और वी आर सेम ही बात हो रही है, तो वी आर आ जाएगा ये 7.27 वोल्ट आ जाएगा, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वी एल आ गया, वी आर आ गया, आई जेड आ गया, पी जेड क्या हो जाएगा, पी जेड इक्वल क्या होगा वी जेड इंटू आई जेड। जब आई जेड 0 है और वी जेड कितना है हमारा 10, तो 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 मिलीवाट। तो एक आंसर ये हो गया, पी जेड क्या हो जाएगा 0, ध्यान रखिएगा, यहाँ आंसर ये आ गया। तो इस तरह से चारों वेरिएबल्स के आंसर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना सिंपल है। सिंपली क्या है, बस केवीएल और केसीएल, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। सिंपली केवीएल और केसीएल, एक बार बस देखना होगा कि ऑन है कि ऑफ है। ऑफ है तो इसको हटा दो, केवीएल केसीएल लगाओ, आंसर पाओ। ऑन है तो चलो देख लेते हैं, ऑन का केस देख लेते हैं। तो ये केस ए था और जिसमें आर एल की वैल्यू 1.2 गिवन है, केस बी में आर एल की वैल्यू 3 किलो ओम है। अब ठीक है, आर एल इक्वल टू 3 किलो ओम गिवन है। अब
वी एल, वी आर, आई जेड और पी जेड की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी ए बी, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। कितना हो जाएगा, आर एल कितना है 3, वी आई कितना है 16 अपान आर एस कितना है 1 + 3। देखो मैंने किलो ओम को ओम में यहाँ पे चेंज नहीं किया, क्योंकि ये भी किलो ओम है, ये भी किलो ओम है। अगर 1 किलो ओम होता 1 ओम होता तो ऐसा ना कर पाते। तो इसलिए आप बेटर ये रहेगा कि जब भी किलो ओम गिव है ना तो उसको ओम में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो जाएगा 3 × 16 अपान 4, ये 4 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 12 वोल्ट। ये आ गया 12 वोल्ट। ठीक, अब क्या देखा आप कि वी ए बी आ गया 12 वोल्ट और वी जेड कितना है 10 वोल्ट। वी ए बी इज 12 वोल्ट। तो क्या पता चला कि वी ए बी इज ग्रेटर दैन वी जेड। तो क्या हुआ भाई, जीना डायोड ऑन हो जाएगा। जीना डायोड इज ऑन। जब ऑन है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। क्या करेंगे, जीना डायोड के क्रॉस एक बैटरी लगा देंगे वी जेड वोल्ट की। ठीक, चलो जल्दी से लगा देते हैं। एक बैटरी लगा दिया वी जेड वोल्ट की, इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है वी आई, यहाँ है आर एस, यहाँ है आर एल। ये वी जेड इसका टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। आर एल की वैल्यू कितनी है 3 किलो ओम। ठीक, यहाँ आई एस है, यहाँ पे आई जेड है और यहाँ पे क्या है आई एल है। ठीक, अब चलो जब ये ऑन हो गया तो हमने यहाँ पे वी जेड 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा दिया। पैरेलल में वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा वी एल। तो ये पैरेलल में है तो इसलिए आप सीधे सीधे बता सकते हो कि वी एल की वैल्यू क्या होगी, वी एल इक्वल टू वी जेड होगा। वी एल इक्वल टू वी जेड होगा। वी जेड कितना है 10 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो एक आंसर हमारा ये वी एल का पता चल गया, कितना हो गया 10 वोल्ट। करेक्ट। अब बात करते हैं वी आर की। वी आर मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको वी आर पूछा गया। वी आर या वी एस कुछ भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वी आर पूछा गया है, तो वी आर के लिए बेटर है क्या करो, सबसे पहले आई एस निकाल लो। इसमें आई एस निकाल लेते हैं, केवीएल लगाते हैं। यहाँ से केवीएल लगा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस से प्लस क्या हो जाएगा प्लस वी आई, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई एस इंटू आर एस, अब प्लस से माइनस माइनस वी जेड, और फिर यहीं आगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई एस इक्वल टू हो जाएगा वी आई माइनस वी जेड अपन आर एस। वी आई है, वी आई की वैल्यू 16 वोल्ट है, वी आई 16 वोल्ट। ठीक है, तो 16 माइनस 10 अपन आर एस कितना है, देखो 1 किलो ओम है ये अपन 1, तो ये 6 मिली एम्पियर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 किलो ओम है। आई एस आ गया, और अब वी आर बोल दो। वी आर क्या हो जाएगा आई एस इंटू आर एस। आई एस है 6 मिली एम्पियर, डैट इज 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3। आर एस है 1 किलो ओम, डैट इज 1 इंटू 10 के पावर 3। 10 के पावर माइनस 3 और 10 के पावर प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो एक आंसर ये आ गया, वी आर की वैल्यू 6 वोल्ट आंसर आ गया। ध्यान रखिए, तो वी आर आ गया, वी एल आ गया। ठीक है, आई जेड निकालना, आई जेड। तो आई जेड के लिए क्या करो, यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दो, यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दो। ठीक, तो मैं इधर थोड़ा सा ये पोर्शन में हटा दे रहा हूँ। चलो आई जेड, तो यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट क्या है आई एस, आउटगोइंग करंट क्या है आई जेड प्लस आई एल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आई जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एस माइनस आई एल। आई जेड इक्वल टू लिख सकते हैं आई एस माइनस आई एल। ठीक है, अब हमें आई एस निकालने की जरूरत पड़ेगी और आई एल निकालने की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, तो चलो आई एस तो निकाल चुके हैं हम लोग। आई एस कितना है 6 मिली एम्पियर, और आई एल के लिए क्या कर देंगे, देखो आई एस है 6 मिली एम्पियर, आई एल के लिए क्या हो जाएगा वी एल अपान आर एल। वी एल अपान आर एल, वी एल कितना है 10 और आर एल कितना है 3, तो 10 अपान 3 मिली एम्पियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये हो जाएगा कितना 18 माइनस 10 अपान 3, दैट इज 8 अपान 3
मिली एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा 6, ऐसे 6 आगे चलता जाएगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 2.67 मिली एम्पियर। तो ये आई जेड हो गया, एक आंसर यहाँ से मिल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आई जेड आ गया। तो वी एल पता चल गया, वी आर पता चल गया, आई जेड पता चल गया। पीजेड कैसे निकालेंगे? पीजेड यहाँ लिख दे रहा हूँ। पीजेड इक्वल टू होगा वी जेड इंटू आई जेड। वी जेड कितना है 10 वोल्ट, आई जेड ये मिली एम्पियर में है 2.67 मिली एम्पियर। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.7 मिली वाट हो जाएगा। ये क्या आंसर हो जाएगा 26.7 मिली वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चारों का आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कितना ही आसान है ना। बस आपको ये चेक करना होगा कि जीरो डायोड ऑन है कि ऑफ है। ऑफ है तो जीरो डायोड हटाओ और सर्किट को सॉल्व करो केवीएल केसीएल से। अगर ऑन है तो जीरो डायोड की जगह पर बैटरी लगा दो 20 वोल्ट की, और फिर केवीएल केसीएल लगाओ और फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो पूरा का पूरा केवीएल केसीएल है, कुछ नहीं है जीरो डायोड में। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट हमने कवर कर दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 कवर करूंगा। ठीक, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना है ना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू।